जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वाले को आजमाती है। तो गाइज आज के हम इस मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर भोली। जो कि आप जानते हैं भोली का जो बचपन का नाम था वो सुलेखा हुआ करता था। बचपन में काफ़ी फेयर थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स हो जाने की वजह से पूरी बॉडी बेढंग हो जाता है, कुरूप दिखने लगती है, सुंदर नहीं दिखती है। सिर्फ आँख ही बचा हुआ था, बाकी पूरे बॉडी में स्कार यानी मार्क्स पॉक्स मार्क्स देखने को मिलता था। दूसरी चीज़ थी वो बहुत कम बोलती ही नहीं थी, वो बोलने में लड़खड़ाती थी, स्टैमर करती थी, जिससे सारे लोग उसको भोली के नाम से बुलाते थे। घर में सबसे वो छोटी लड़की थी और वो फोर्थ डाउटर में थी। ऐसे उसके जो बड़ी बहन है उसका नाम हम लोग अभी देखेंगे, तो उसकी बड़ी बहन का नाम था राधा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जो सिस्टर है उसका सेकंड सिस्टर का नाम मंगला है और थर्ड वाली का नाम है चंपा। और हमारा जो फोर्थ है वो भोली है और इसको हम बचपन में सुलेखा बोलते थे, लेकिन बाद में स्टैमर करने की वजह से भोली उसको बोला जा रहा है। तो गाइज अगर बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें ये हमारा जो भोली इतना फेमस कैरेक्टर कैसे है, तो मैंने बहुत सारा लाइंस यहाँ पर मेंशन करके रखा है। जो हमारा भोली है वो फोर्थ डाउटर है, आपको ये बात दिमाग में फिट कर लेना है। नेक्स्ट, जब ये 10th मंथ की थी तो एक खटिया से गिर जाती है और गिरने की वजह से इसका जो माइंड है वो डैमेज हो जाता है कुछ पार्ट, और इसके वजह से ये पूरी तरह से बोल नहीं पाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें इसका, तो ये बचपन में काफ़ी फेयर थी, प्रेटी थी, सुंदर थी, लेकिन 5 साल तक बोल नहीं पाती है, जरा सा भी कंठ नहीं खुलता है और सारे लोग इसको भोली के नाम से बुलाते हैं। आपको ये मैंने पहले भी बताया कि स्मॉल पॉक्स पूरे बॉडी में हो चुके थे, सिर्फ आईज ही बचा हुआ था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक बार क्या होता है, इसके जो फादर हैं, फादर का नाम है रामलाल, नंबरदार रामलाल। तो इन्होंने अपने घर में एक काऊ पाल रखे थे और ये उसे बेचने के लिए मेला ले जाते हैं। तो उसे नहला धोआ करके एक नया मतलब रस्सी पहना करके ले जाते हैं। तो ये थॉट भोली के माइंड में भी आता है जब भोली को उसके फादर बोलते हैं कि इसे स्कूल भेजना है, थोड़ा सा कपड़ा ढंग से पहना दिया करो, इसे स्कूल ले जाना है। तो उस समय ना उसको भी लगता है कि कहीं ये लोग मुझे ले जा करके बेच न दे। उस काऊ का नाम था गाइज लक्ष्मी। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लक्ष्मी नाम का एक काऊ है जो उसको नहला धुआ करके तैयार करके उसको सेल करने के लिए ले गया था। तो भोली भी जब स्कूल फर्स्ट टाइम जाती है तो उसे डर लगता है कि कहीं ये लोग मुझे लक्ष्मी की तरह बेच न दे। इसके बाद वहाँ पर जब स्कूल में इंटर करती है तो वहाँ पर मैडम होती है जो काफ़ी उसको प्रोटेक्शन देती है, केयर करती है, लव देती है, जो कि पहले उसके फैमिली में, अपना जो फैमिली था वहाँ पर नहीं मिलता था। लोग वहाँ पर तुच्छ समझते थे, सारे लोग उसको फटा पुराना कपड़ा पहनने के लिए देते थे। यहाँ तक कि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी वहाँ पर इरिस्पॉन्सिबल बन जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जो होली है वो एकदम से बैकवर्ड क्लास की चाइल्ड है, वो कुछ नहीं लाइफ में कर सकती, तो इसलिए मदर भी उतना केयर नहीं करती है। लेकिन वहाँ टीचर जो होती है बहुत ज़्यादा केयर करती है। टीचर जो होती है उसे बोलना सिखाती है, बोली फर्स्ट टाइम उच्चारण करने के लिए सिखाती है। इसके बाद बहुत सारा चीज़ों को पढ़ने के लिए सिखाती है और बाद में जो हमारा होली है उसको एजुकेटेड गर्ल के रूप में वो टीचर बना देती है। आगे हम कहानी आपको शेयर करेंगे ही करेंगे। तो गाइज इसके बाद अगर हम बात कर ले तो हमारे पास ना देखते हैं रामलाल कैरेक्टर आते हैं। तो जो रामलाल है वो रामलाल भोली का फादर है और इनके 7 चिल्ड्रन हैं, जिसमें 4 डाउटर्स हैं और 3 सन हैं। तो मैंने एक एक कर का नाम आपको तो बता ही दिया था। जो डाउटर थे उनको राधा थी, मंगला थी और चंपा थी, और इसके बाद सुलेखा।
सन का नेम यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए इग्नोर आप लोग करेंगे, बट आपको याद रखना है कि 3 सन थे। इज इट क्लियर? इसके बाद हम बात कर ले तो जो हमारा रामलाल है ये तहसीलदार साहब को बहुत फॉलो करते थे। तो एक बार तहसीलदार साहब जो होते हैं वो गांव में आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल खोला जाए ताकि गांव का विकास हो सके, गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख सकें। तो तहसीलदार साहब की बातों को हमारा जो रामलाल है बहुत मानते थे, और एक्चुअली ये भी क्या थे, नंबरदार थे, गाँव में रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। तो यहाँ पर ये जाकर के घर में शेयर करते हैं कि जो हमारा तहसीलदार साहब हैं वो बोले हैं कि उनका ऑर्डर है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। उस समय घर में जाकर के रामलाल अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तहसीलदार साहब के ऑर्डर है। तो वहाँ पर एक डिसीजन निकल के आता है, उसकी जो मैडम है यानी रामलाल की पत्नी और भोली की मदर, वो वहाँ पर डिसाइड करती है कि ऐसा ठीक है, अगर बोले हैं तो हमारे पास एक भोली है जो एकदम से बेकार है, हमारा घर का यूजलेस थिंग है, उसी को भेज दीजिए। अगर पढ़ लिख लेगी तो शादी वगैरह में थोड़ा सा ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वजह से होली को स्कूल भेजा जाता है, न कि उसको एजुकेशन कराने के लिए, बस उसको जो सर का बोझ था शादी वगैरह उसको लेकर के होली को स्कूल भेजा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ होली का फादर और मदर का किस तरह से होली के प्रति बिहेवियर यहाँ दिख रहा है। तो गाइज़ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप बोझ बन जाओगे ना तो आप लोग को गिरा दिया जाएगा। तो आप लोग को मैं एक कोट भी बता देना चाहता हूँ कि मत बनाओ अपनी ज़िंदगी को पत्तों, सूखे पत्तों की तरह। अगर जो लोग देख लेंगे कि ये सूखे पत्ते हैं तो आपको बटोर करके आग लगा देंगे, जैसे आप जंगलों में देखते हैं। तो अपने लाइफ को कभी सूखे पत्तों की तरह मत बनने देना। तो यहाँ पर होली को इसलिए भेजा जाता है ताकि उसके फादर के कंधे पर जो जिम्मेदारी है शादी विवाह का वो ईजिली हो सके। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो होली स्कूल चली जाती है, मैडम उसको केयर करते हैं, पढ़ा लिखाते हैं, नाम प्रोनाउंसिएशन करने को सिखाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी ठीक समय होली जब पढ़ लिख लेती है तो फिर वहाँ पर भीष्मर एक नया कैरेक्टर हमारे पास आता है जो उसके रामलाल के एज के लगभग था, यानी 45-50 ईयर्स ओल्ड था। और वो भीष्मर का प्रपोज़ल आता है होली से शादी करने के लिए, बगल का गांव का था भीष्मर, यानी वो शादी करने के लिए उसका प्रपोज़ल आता है। ये देख करके हमारा जो रामलाल है और उसकी मैडम है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि जो रामलाल है ये बेचारा मीडियम फैमिली से बिलोंग करता है, और जो भीष्मर है वो बहुत उस समय देखे तो थोड़ा सा अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास अपना खुद का दुकान है और पैसा वाला है। तो यहाँ पर वो भीष्मर का प्रपोज़ल को जो रामलाल है और उसकी पत्नी है वो एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर जो रामलाल है थोड़ा सा हेजिटेट होता है कि हमारी बेटी का उम्र क्या है और हमारा जो होने वाला जो दामाद होगा यानी भीष्मर होगा वो हमारे एज का है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी जो पत्नी है यानी भोली की जो माँ है वो क्या करती है, बोलती है अरे आप पागल हैं क्या जी, अरे लड़का कभी बुढ़ा होता है, और कौन सी कमी है उस भीष्मर में, उसके पास पैसा है, उसके पास दुकान है, उसके पास इतनी संपत्ति है, तो फिर और क्या चाहिए। और ऐसे भी तो हमारी जो भोली है वो पगली है, उसके पास सेंस नहीं है, वो बोल नहीं सकती, गूंगी है, डम काऊ है। आंख बंद कीजिए और हमारी बात मानिए, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर उसकी मदर का क्या बिहेव है भोली के प्रति। तो गाइस मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब बोझ बन जाओगे अपनी फैमिली पे तो आपके अपने ही आपको किनारे कर देंगे, इसलिए डोंट बी लोड ऑन योर फैमिली। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जो रामलाल है वो क्या भीष्मर का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी भीष्मर कौन है, अभी होने वाले दामाद होगा रामलाल का, यानी भीष्मर जो है वो हमारा भोली का पति होने वाला है।
इसके बाद क्या होता है, विषमर जो होता है बारात लेकर के गाजे बाजे के साथ हाथी घोड़ा लेकर के चला आता है ना। आपको वो गाना याद होगा, दूल्हा का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो ये गाना वहाँ पर गूंज रही थी, म्यूजिक बज रहे थे, सारे लोग इंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ शादी वाला सिचुएशन चल रही है, आप इमेजिन करो आप। तो यहाँ शादी वाली सिचुएशन चल रही है, लड़की मंडप में बैठी हुई, विषमर भी सामने बैठा हुआ है। तभी उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आती है और उसका जो भेल, भेल का मतलब क्या होता है, दुपट्टा, ये जो पल्लू इस तरह से उसको हटा देती है इस तरह से। जैसे ही हटाती है एक बूढ़ी औरत, यहाँ जो विषमर है वो चुपके से देख लेता है, जल्दी से, अरे देखते हैं थोड़ा सा दुल्हन का शक्ल। जैसे ही देखता है बोलता है मैं तो शादी नहीं करने वाला, ना बाबा मैं नहीं करने वाला। उसके दोस्त बोलते हैं कर लो यार, क्या दिक्कत है। नहीं मैं नहीं करने वाला। देख रहा है इसका शक्ल, पूरे चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हो रखे हैं। कौन शादी करेगा ऐसे बदसूरत लड़की के साथ, मुझे नहीं करनी। अभी सारा फैमिली को पता था उस समय कि जो भोली है वो डम काऊ है, डेट मीन्स वो कुछ नहीं बोल सकती, वो गूंगी है। लेकिन सिर्फ भोली और उसकी मैडम जानती थी कि भोली बोल सकती है और क्लियरली सेंटेंस को रीड कर सकती है, सारा कुछ कर सकती है, क्योंकि मैडम का एफर्ट लगा था और भोली प्रैक्टिस की थी सो मेनी टाइम्स। तो यहाँ जो विषमर है वो मानता ही नहीं है कि मैं नहीं शादी करना, और बोलता है कि मैं शादी एक ही शर्त पे करूँगा, जब इसके फादर यानी रामलाल 5,000 रुपया देंगे। उस ज़माने में गाइज 5,000 की बहुत बड़ी कीमत होती थी। अब यहाँ पर जो रामलाल है वो बेचारा अपने सर का पगड़ी उठाकर उसके पैरों में डाल देता है, दया करो भाई, रहम करो, मेरी बेटी से शादी करो, मेरी इज्जत की बात है, तुम सोचो, मैं 2,000 रुपया देने को तैयार हूँ। लेकिन जो भीष्मर बोलता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे बेटे से शादी तभी करनी है जब तुम 5,000 रुपया दोगे, अदरवाइज नहीं होगी। इस कंडीशन में जो हमारा रामलाल है वो बेचारा अल्टीमेटली थक हार करके जाता है और सेफ से क्या करता है, पैसा गिन करके लाता है और दे देता है। इस पर जो विषमर है बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है वाह, अब तो मैं भोली के साथ शादी करूँगा। और वो शादी करने के लिए रेडी होता है। बट इसी मोड़ पर भोली खड़ी होती है, अपना घूंघट को हटाती है, बोलते हैं नहीं पिताजी, मैं शादी कतई नहीं करूँगी, मुझे एक ग्रीडी मैन से शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। सारे लोग सोचते हैं अरे ये लड़की कुछ बोलती नहीं, आज ये गूंगी बोलने लगी, कैसे बदतमीज लड़की है। अपने पिता का एक तरफ इज्जत के सवाल है और ये बोलती है शादी नहीं करेंगे। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या कर रही है बोली, अरे तुम कब तक अपने सर बाप के सर पे बैठे रहोगी ऐसे लोड बन करके। ठीक उसी समय बोलते नहीं पिताजी, आज एक गूंगी काऊ बोलना भी सीख गई है और बोलेगी, और आप सबको सुनना हो, मैं ये शादी कतई नहीं करूँगी, कतई नहीं करूँगी, क्योंकि ये एक नंबर का ग्रेडी है। मैं तो आपकी इज्जत की वजह से शादी करने के लिए तैयार थी, बट अब नहीं, अब बहुत हो चुका। वहाँ बेचारा जो म्यूजिशियन है वो कंफ्यूज्ड है, अरे कौन सा सॉन्ग बजाना है, विदाई वाला बजाना है, शादी वाला बजाना है। बेचारा सो कंफ्यूज्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सुबह हो गया, शादी रुक गई, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। इधर वो भोली शादी से इनकार कर जाती है और उधर राम जो हमारा विश्वमर है वो घोड़ा पर बैठ गया था वापस चला जाता है। बाकी जो गेस्ट है वो भी चले जाते हैं और उस समय भोली क्या बोलती है, पिताजी मैं कोई लोड नहीं हूँ, मैं अब इसी स्कूल जिसमें मेरी एजुकेशन हुई उस स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी और बुढ़ापे में मैं आपका और अपनी माँ का सहारा बन करके
खड़ी रहूँगी। और इस तरह से हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस